शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं CTV और मैं हूँ तारिक उस्मानी। आज का मेरा टॉपिक अकीदा, यकीन, शक व शुबा और वहमों वसवसा है। अकीदा और यकीन इंसान की ज़िंदगी है, जबकि वहम, वसवसा और शक व शुबा इंसान की मौत है। विलाग की तरफ जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विलाग पसंद आए तो उसे लाइक करें और दीगर दोस्तों में शेयर भी लाजमी करें। मैं ये आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ये मेरी जितनी तहरीरें गुज़श्ता 2-3 साल में शाया हुई हैं, ये उनमें से मैं आपके लिए इंतखाब करता हूँ, इस्लाह हवाल के लिए, इस्लाह समाज के लिए, कि चंद लोग अगर उन पे अमल पैरा हो सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें, तो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर भी अपनी ही इन तहरीरों को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करता हूँ। और आपसे भी दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को डीपली बारीक बीनी से समझें, सुनें। तो आज की मेरी तहरीर यकीन ज़िंदगी है, शक व शुबा मौत। तहरीर तारिक उस्मानी। आम ज़िंदगी में शक व शुबा को इंसानों की तबाही कहा गया है, जबकि एक मुसलमान की ज़िंदगी में शक और शुबा को एक सालक के लिए ज़हर कातिल करार दिया गया है और अकीदा यकीन को ज़िंदगी करार दिया गया है। आज के ज़माने में हर दूसरा शख्स सामने वाले शख्स पर शक और शुबा की बुनियाद पर जी रहा है। अक्सर लोग दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके इसी बुनियाद पर अगले शख्स के बारे में अपनी मनफी राय कायम कर लेते हैं। इंसान चाहे मर्द हो या औरत, दोनों का मजाज अक्सर हालात में इंतहाई गलत फहमी का शिकार हो जाता है, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात बड़े बड़े फसाद जन्म लेते हैं। रिश्तों में ना ख़त्म होने वाली दरारें पड़ जाती हैं, हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं। शक और शुबा इंसानियत का कातिल है। शक व शुबा, वसवसा, वहम दरअसल शैतानी अमल है, जो चीज़ों की सच्चाई पर पूरा ना उतरे, गलत हो, किसी चीज़ की हकीकत और सदाकत का मौजूद ना होना, शक और शुबे की बुनियाद पर बग़ैर तहकीक किए गए दूसरे इंसान के सर पर इल्ज़ाम लगा देना, अपने ही हाथों समाज को तबाह व बर्बाद करने की एक भयानक मिसाल है। सही और दुरुस्त ये है कि शक या शुबा की बुनियाद पर जब किसी इंसान के बारे में कोई गलत या मनफी बात आपके सामने आए, तो उसे फ़ौरन कबूल करने या मान लेने की बजाय उसकी पूरी छानबीन और तहकीक कर लेनी चाहिए कि आया जो बात कही गई है वो दुरुस्त है या गलत। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हकीकत हाल को जानने, इस बात की तहकीक किए जाने का रवाज सिरे से ही नहीं है। मर्दों के साथ साथ औरतें इस अमल में ज़्यादा आगे हैं। हम दूसरे लोगों की सुनी सुनाई बातों पर
यकीन करके दूसरे शख्स को अपना मुखालिफ समझ बैठते हैं और उसके ख़िलाफ़ अपने दिमाग में शक व शुबे और गलत फहमी की बुनियाद पर मनफी ख्यालात का लावा पकाना शुरू कर देते हैं और जब वो लावा फटता है तो दोनों सिमत की तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। मैं बार बार अपनी ज़िंदगी के ज़ाती तजर्बात की बात इसलिए करता हूँ कि मैं पिछले 33 साल तक मुतहरक तहकीकाती क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। रिपोर्ट किए गए कत्ल जैसे दर्जनों संगीन वाक़यात में जराइम की वारदातों की जब तहकीकात हुई तो राज ये खुला कि इसका सबब शक और शुबा की वो बुराई थी जिसे तहकीक किए बगैर सच मान लिया गया और नतीजतन नौबत कत्ल तक आन पहुंची। शक व शुबहात एक खौफनाक इंसानी नफ्सियाती बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर शिकस्त व रेख्त कर देती है। इंसान की क़ुव्वत इरादी की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह दिमाग में शक की मौजूदगी है। शक, शुबा, वहम इंसानी दिमागी खुलियों को तोड़ फोड़ कर इंतहाई कमज़ोर कर देता है। इसके असाब जवाब दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शकी इंसान की ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं आ सकती। दूसरी तरफ जब इंसान के दिमाग में शक, शुबा और वहम कम होगा वो कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा। यकीन वो अकीदा है जिसमें शक ना हो। इरादा या यकीन की कमज़ोरी दरअसल शक और शुबे को जन्म देती है। जब ख्यालात में तज़ब्ज़ुब रहेगा यकीन में कभी पुख्तगी नहीं आएगी। मुज़ाहिर अपने वजूद के लिए यकीन के पाबंद हैं क्योंकि कोई ख्याल यकीन की रोशनाइयाँ हासिल करके ही मज़हर बनता है। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया व आखिरत में अकीदा यकीन की ज़िंदगी अता फरमाए और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं अपने 4 करोड़ लोग जो सैलाब से मुतासर हुए उन पे हर रोज़ बात करता हूँ। हालिया सैलाबों में 1700 के करीब लोग पानियों में डूब गए हैं जिनमें औरतों और बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। 12,000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। सैलाबी पानियों में 600 के करीब बच्चे और 350 के करीब ख़वातीन, औरतें डूबकर पानियों में बह गए हैं। और मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हमारा किसान, हमारा काश्तकार हुआ है जिसका घर बार तो मुकम्मल तौर पे बह गया, उसके माल मवेशी पानियों में बह गए, उसकी ज़मीनें आज भी पानियों में डूबी हुई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि उन लोगों के लिए जो इस वक्त आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, आप जहाँ तक जो कुछ कर सकते हैं उनकी मदद करें। हमें रोज़ाना की बुनियाद पर इन लोगों की मदद करनी है। हमने इन 4 करोड़ के करीब लोगों को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा करना है। आपसे दरख्वास्त है कि उस किसान और काश्तकार और हारी को अपने पाँव पे
दोबारा खड़ा करें, उसको उसके घरों में दोबारा आबाद करने के लिए उनकी मदद करें। इस वक्त उनको खुराक, पानी, अद्वियात की ज़रूरत है। हज़ारों लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं। आज भी हमें इत्तला मिली है कि जो बीमारी है खन्नाक की बीमारी, उससे कुछ 30 के करीब बच्चे जाँ बहक हुए हैं। प्लीज़ इंसानियत को बचाएं, इंसानियत के लिए बाहर आएं। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मदद करेगा, हमारा मददगार होगा। बहुत शुक्रिया।